माशाल्लाह लॉन्जेविटी ऑर्गेनिक फूड्स। गेस्ट करें आज हम आपके लिए क्या बना रहे हैं। वेजिटेबल सूप, लेकिन ये कोई आम वेजिटेबल सूप नहीं है। इट विल बी ऑर्गेनिक। यू नो हाउ आई डू थिंग्स। अभी ये फ्रेश फिल्टर्ड वाटर है, ये इसमें डाल दें। यू नो व्हाट, वाटर क्वालिटी पे हम लोग पाकिस्तान में बिल्कुल ध्यान नहीं देते एंड इट मेक्स रियल डिफरेंस द वाटर क्वालिटी। अगर आप कैंटीन वाटर यूज़ करें वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हेल्दी है। ओके, पानी डाल दिया है। आप इसमें क्या करेंगे कि ऑफ कोर्स क्वांटिटी आपने पानी की रखनी है जिस हिसाब से जितने लोगों के लिए आपने बनाना है। ध्यान से बाकी वेजिटेबल्स इसमें आप ये बाकी हमारे पास देखिए प्याज है, टमाटर है, मिर्चें हैं, आलू है। तो जो भी हमारे पास है आज मैं रैंडमली वीडियो बना रहा हूँ, कुछ ख़ास सोचा हुआ नहीं था एक्चुअली। एक बच्चा हमारे घर में बीमार है तो सर्दी से गालिबन उसको उल्टी आई है, तो बेसिकली ये उसकी दवाई है, आप कह लें उसके इलाज में ये तैयार कर रहे हैं। तो इसको जो है it's gonna be more of a organic soup and a soup which is like very good, equally good। अगर जैसे आप कह लें कावा, हर्बल कावा पीते हैं उस टाइप का सूप हम बनाने लगे। अदरक लहसुन डाल दिया, उसके साथ ही डाला था, वो सारा डल गया, हो गया। अदरक लहसुन भी सर्दी से गालिबन उसको उल्टी आई है, तो बेसिकली ये उसकी दवाई है, आप कह लें उसके इलाज में ये तैयार कर रहे हैं। तो इसको जो है it's gonna be more of a organic soup and a soup which is like very good, equally good। अगर जैसे आप कह लें कावा, हर्बल कावा पीते हैं उस टाइप का सूप हम बनाने लगे। अदरक लहसुन डाल दिया, उसके साथ ही डाला था, वो सारा डल गया, हो गया। अदरक लहसुन भी बिस्मिल्लाह। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि अंडे तीन अंडे आपने डालने। पकड़ो ज़रा। इसमें इस रेसिपी में स्पेशल ट्रिक ये है कि आपने मसाले अंडों में ही डालने हैं, ठीक है। और आपने सब्जियों को भी ज़्यादा नहीं पकाना। उसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो उसके न्यूट्रिएंट्स जिस वजह से आप पका रहे हैं वो वैसे ही। तो ये गरम मसाला और काली मिर्च डाल दी हैं। यू कैन से 10 to 20 ग्राम्स, बहुत थोड़ा थोड़ा आपने डालना है। ब्लैक सीड्स भी आपने डालने। थोड़ी सी इसमें हल्दी, दालचीनी, काली मिर्चें, रेड मिर्चें, नमक, ये अपने टेस्ट के हिसाब से आपने डालना नमक, फ्लेक्स, थोड़ी सी फ्लेक्स, और तो बेसिकली सारी डाली हैं और आपने मिक्स करना इसी तरह।
तो उसमें आपने नोट किया होगा कि कोई डाइटरी और सिनेमॉन डाला है क्योंकि बच्चा बीमार है, सूखी आई है तो जल्दी से वाले और पेट अपसेट होता है तो उसमें सूदिंग इफेक्ट उससे रिलाइजेशन देनी होती है, वो इन हर्ब से ही आती है। उसके अलावा आप देखा लोंगी भी है, फ्लेक्सी भी है, जो मच नीडेड फाइबर और इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स देगा बॉडी को। बेसिकली बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, स्ट्रेंथ चाहिए होती है आपकी न्यूट्रिशन को, और वो आती है इन नेचुरल हर्ब से। और ये जो थिकनेस और इमर्सी पार्ट स्टार्च होते हैं मार्केट वाले ऑन द शेल्फ प्रोडक्ट्स होते हैं, स्टोर के प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग वाले जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, आर्टिफिशियल थिकनेस और आर्टिफिशियल चिकन और वेजिटेबल सूप सैचेज, इन सब में आपके पीछे इंग्रीडिएंट्स पाइएगा स्टार्च, इमर्सी पार्ट, प्रिजर्वेटिव्स, स्टेबलाइजर्स यूज होते हैं, और ये आपके गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो बहुत जरूरी है कि स्पेशली आप एज एडल्ट्स भी अपनी गट हेल्थ को ख्याल रखें, अपने पेट को खिलाते डिस्ट्रॉय ना करें बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए तो ये रेसिपी बना रहे हैं बहुत ज़्यादा, बच्चों के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यंग एज में ही अगर आप उनकी गट हेल्थ डिस्ट्रॉय करेंगे तो बड़े होकर वो सारी उम्र से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को शिकार रहेंगे, परेशान रहेंगे। हमारे बड़े काफ़ी कज़न थे बड़े अच्छे और काफ़ी वो फनी पर्सनैलिटी थे, ह्यूमरस थे, हंसी मजाक बहुत किया करते थे, और उन्होंने MBA भी किया, उन्होंने मार्केटिंग में भी मास्टर्स किया, MBBS भी किया, MBBS लगा नहीं उनका तो MBA और MSc भी किया, उन्होंने सारा कुछ पढ़ी उन्होंने। लेकिन एंड हुआ ये कटिंग इन शॉर्ट कि बाहर का भी कुछ खाने खाने से उनकी इंटेस्टाइन काफ़ी अच्छा, उन्होंने शादी नहीं की, बैचलर है, घर में भाई करते रहते थे, कॉलेज में जाते थे, थोड़ा बहुत खेलने जाते थे, ज़्यादा कंपनी लेकर जाते थे कंप्यूटर के नाम। बेसिकली एंड हुआ ये उनकी पेट में खराब हो गया और इतना बड़ा खराब हुआ कि अब वो अमेरिका में है, कंप्लीट बेड रेस्ट में है, ना बैठ सकते हैं, नॉर्मल लाइफ जा सकते हैं, उनसे मेरे भी काफ़ी साल हो गए हैं साथ। इस तरह बेसिकली आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है आपकी पुअर चॉइसेस की वजह से। तो कभी भी हेल्थ को बेस के ऊपर एंड बेस पर हेल्थ के ऊपर जीना दें और अपने काफ़ी अपने आप को डिस्ट्रॉय ना करें, जैसे कि अल्लाह ताला फरमाता है अपने अपना कदम अपना डिस्ट्रॉय ना करें, चाहे सिगरेट पीना है चाहे फास्ट फूड खाना है, ये सभी जो है ना स्लो पॉइजन हैबिट हम अपने आप को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो आप स्टॉप दिस। और राइट, अभी टाइम आ गया कि आप इस मिक्सचर को इसको भी इसलिए मिक्स किया है क्योंकि इसको मिक्स होने में टाइम लगता है और मिक्स करना बहुत जरूरी है। तो बहुत अच्छी तरह दो काम आपने करने का, इसको मिक्स बहुत अच्छी तरह करना है, दूसरा आपने इसको बिल्कुल एंड में डालना है वेजिटेबल सूप में, और वेजिटेबल्स को मिला आप ज़्यादा पकाना नहीं, वो आपने सब की अलग देनी है। अगर वो बिल्कुल भी उसका लाइक नहीं हो कीमा बन जाएगा तो खाने का तो इतना फायदा नहीं होगा, है तो भी बॉइल्ड तो इज बेटर देन फ्राइड, बट फ्राई आप कुछ नहीं डालें प्लीज़ इसमें। अच्छा, इसमें हम ये लास्ट चीज़ ऐड कर रहे हैं सोया सॉस और एप्पल साइडर विनेगर, वाइट विनेगर। ये आपके सामने हमने ये मिक्सचर डाल दिया सूप में और इसको हम मिक्स कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये विदिन 10 मिनट्स आपने इसको सिर्फ 10 मिनट्स और देने हैं, ये रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त स्मेल आ रही है, इतनी अच्छी तो मैगी नूडल्स की भी नहीं होती इसमें मिला। ये नो जब आप ऑर्गेनिक डाइट पे आ जाएंगे तो आप वाकई इंजॉय करेंगे। रियल स्मेल, इट्स द स्मेल, रियल ज़बरदस्त टेस्ट, और मोर इम्पॉर्टेंटली जब आगे आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, वर्कआउट्स करनी है, तो उस वक्त आपकी बॉडी में एनर्जी होगी, जान होगी, आप चीज़ें कर सकेंगे। यू विल बी एबल टू जंप हाई, यू विल बी एबल टू रन फास्ट, यू विल बी एबल टू लिफ्ट स्टफ, यू नो। आपके मसल्स टेयर डाउन नहीं हो जाएंगे, आपकी जॉइंट पेन शुरू नहीं हो जाएंगे। तो ये काफ़ी लोग कहते हैं कि हम अचानक ही बीमार हो गए, अचानक हमें कुछ हो गया, कमर में चुभ पड़ गई, ये हो गया वो हो गया, यू नो, ठंड लग गई, दर्द शुरू हो गया, सर में दर्द शुरू। बहुत लोगों को आजकल माइग्रेन्स हैं, बैक पेन और माइग्रेन्स तो इतना आम हो गया ना। अच्छा, पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता, आप डेली बेसिस पे डैमेज कर रहे होते हैं अपनी बॉडी को इन टर्म्स ऑफ योर लाइफस्टाइल, योर डाइट एंड नॉट वर्किंग आउट। आपकी बॉडी डेटेरिएट हो जाती है, वॉर्न आउट हो जाती है अगर आप वर्कआउट नहीं करेंगे। हमारे एक दोस्त हैं, डेंटिस्ट हैं यूके से, और बड़े ही काबिल और अज़ीज़ दोस्त हैं, करीबी दोस्त हैं, बट सुभान अल्लाह वो बेचारे ना ज़्यादा देर मस्जिद में बैठ सकते हैं दर्स सुनने के लिए, ना वो ज़्यादा हैंग आउट करते हैं, पर्सनल सिटिंग्स ना आप वो अफोर्ड कर सकते हैं, ना लॉन्ग ट्रैवल, कुछ भी नहीं वो कर सकते बेसिकली, क्योंकि और इस तरह के बहुत सारे लोगों से मैं दुनिया में मिला हूँ, सऊदी अरेबिया में, पाकिस्तान में, मलेशिया में, really like amazing professionals, Java developers, dentists, doctors, engineers, accountants। एक हमारे दोस्त हैं वो यू नो सुभान अल्लाह,
उनको अभी 26 साल के हैं, जवान हैं, और उनको बीपी का इशू है, बहुत हाई उनका बीपी रहता है। यानी कि खाली हमारे सर्कल में मेरे भी और आपके भी होंगे डेफिनेटली ऐसे लोग जिनकी अभी उम्र कुछ नहीं है और उनको बीपी शुगर की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, उनको मुख्तलिफ़ किस्म के पेन शुरू हो गए, जो कि अनहर्ड ऑफ हैं। यानी कि हमारे बाप दादा में ये चीज़ें 60-70 साल से पहले कहीं भी सुनी नहीं जाती। तो इस पे आपको हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन सारे लोगों से फिर आप अगर बात करें तो देयर लाइफस्टाइल इज़ मेस्ड अप, यू नो। उनको उनके खाने का उनको कोई होश नहीं, वो क्या खा रहे हैं, ज़्यादातर वो बाहर से खाते हैं और जंक खाते हैं। उनके वर्कआउट का कोई एक ऑर्गेनिक स्ट्रेंथ ट्रेनर हायर करना तो दूर की बात है, वो किसी किस्म की कोई एक्सरसाइज एज सच नहीं करते। बस वो सारा टाइम अपनी प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली लाइफ को डेडिकेट कर देते हैं। दिस इज़ लिटरली सुसाइड। अगर आप मुझसे पूछें, बीइंग ए सर्टिफाइड स्ट्रेंथ कोच, लाइफ कोच, ये तो लिटरली सुसाइड है। आपने जब देखें, ज़िंदगी अल्लाह ने आपको दे दी है, आप हंस के गुजार लें, आप रो के गुजार लें, आप इफ़ेक्टिवली गुजार लें या आप इनफेक्टिवली गुजार लें। आप जो हैं लाइक जैसे कहते हैं कि तुक्केबाजी और हैफिज़र्डली आप रैंडमली आप लाइफ गुजारें, या इन नॉलेज बेस रिसर्च साइंस बैक्ड सिस्टमेटिक अप्रोच से आप एजाइल लाइफ गुजारें। एजाइल एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है और ये सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अप्लाई नहीं होता, या अपनी लाइफ में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ अबाउट doing things in proper order and बेसिकली आपका टारगेट होता है, आपका गोल होता है ग्रोथ। आपने बेसिकली ऐसे एक्शंस करने कि आपकी लाइफ में इन ऑल स्फीयर्स, इन ऑल डायमेंशंस ग्रोथ आए। बेसिकली एक ग्रोथ माइंडसेट होता है एजाइल। तो बहुत ज़रूरी है, हमारे यहाँ इन कॉन्सेप्ट्स की कोई भी प्रैक्टिस नहीं है। पता लोगों को सब कुछ होता है, लेकिन अगेन वो एक माइंडसेट नहीं है कुछ करने का, डूइंग द राइट थिंग, टू डू द राइट थिंग। इसमें काफ़ी माइंड प्रोग्रामिंग चाहिए होती है, इसमें ईयर्स ऑफ डिसिप्लिन, पेशेंस, नॉलेज चाहिए होता है। चीज़ों की नो हाउ होना एक चीज़ है और चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की नो हाउ होना एक अलग चीज़ है, जो कि एक्चुअली एक्सपीरियंस में आता है। तो मतलब एक्सपीरियंस से आता है और इट कम्स इन ईयर्स, ओवरनाइट नहीं होता कुछ भी। टेक्स ईयर्स टू डेवलप a great lifestyle, a great set of habits. It all starts from the choices that you make in your daily life. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सूप ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इसको हम थोड़ा सा टेस्ट करेंगे और फिर थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स करके इसको हम सर्व कर देंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। Right, the soups are ready. Alhamdulillah. Organic longevity, organic foods. Ready? Longevity, organic foods. Longevity, organic foods. Organic. Ready your soup. Bismillah. Alhamdulillah. Tastes amazing. Afra, कैसा है?